नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। झारखंड एसएससी की ओर से निकाली गई सीजीएल वैकेंसी की ऑनलाइन लिंक एक्टिव हो चुकी है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कैसे ऑनलाइन करना है, और अगर आपको डिटेल नहीं पता है तो ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, जानकारी भी दिखा दूंगा कि कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। सारा प्रक्रिया जो है इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। सबसे पहले हम लोग जो है चलते हैं रोजगारबिहार.com पे, जहाँ पे आपको सारी की सारी जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है। तो आप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है रोजगारबिहार.com का, या फिर आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं रोजगारबिहार.com। सर्च करने के बाद जैसा ही आपको ये पोस्ट मिल जाएगी, देख सकते हैं जब आप रोजगारबिहार.com खोलेंगे तो आपको वेबसाइट कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। तो यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे न्यू ऑनलाइन फॉर्म सेक्शन में, तो आपको मिल जाती है JSSC CGL ऑनलाइन फॉर्म 2022, या फिर बिहार जॉब में भी आपको मिल जाएगी JSSC CGL ऑनलाइन फॉर्म 2022। तो दोनों में से किसी एक पे भी आप क्लिक करेंगे, टच करेंगे, तो आपका जो है डिटेल खुल जाएगी और यहाँ पे आपको सारी जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है। झारखंड सरकार की ओर से JSSC CGL एग्जाम संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर दिया गया है। तो इसका जानकारी जो है आप नीचे यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन की बात करें दोस्तों, तो 15/1/2022 यानी आज से ही ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट 14 फरवरी 2022 है। पेमेंट फीस जो जमा करनी है, एप्लीकेशन फीस, वो आपका 16/2/2022 तक जमा कर सकते हैं। और अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की गड़बड़ हो जाती है, मिस टाइपिंग हो जाती है, तो उसे सुधारने के लिए एडिटिंग कर सकते हैं आप 19 फरवरी से लेकर 21 फरवरी के बीच में। एग्ज़ाम डेट अभी नोटिफाई नहीं किया गया है, तो जब भी एग्ज़ाम डेट नोटिफाई की जाएगी आप लोगों को यहाँ पे बता दिया जाएगा। बात करें एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगने वाली है दोस्तों, तो जनरल EWS EBC BC1 और BC2 को 100 रुपये लगेंगे। SC ST 50 रुपये लगेंगे। पेमेंट मोड जो है ऑनलाइन होगा। बात करें कि कितनी एज लिमिट है, तो 14 फरवरी 2022 को जनरल EWS पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 21 से 35 साल उम्र होनी चाहिए, और EBC BC1 BC2 मेल कैंडिडेट के लिए 21 से 37 साल है। जनरल EWS EBC BC1 BC2 फीमेल की बात करें, महिला की बात करें, तो 21 से 38 वर्ष उम्र रखी गई है। वहीं SC ST बात करें, फीमेल हो या फीमेल हो, तो 21 से 40 साल तक के SC ST कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अब बात करें कौन कौन से पोस्ट हैं और योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, तो आप देख पा रहे होंगे असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। ठीक है, या फिर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की बात करें तो इसमें भी स्नातक पास होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की। और यहाँ पे बात करें ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर का भी है, तो ये भी ग्रेजुएशन स्तर है, और प्लानिंग असिस्टेंट का भी ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। साथ में आप यहाँ पे सीटों की संख्या देख रहे हैं, तो टोटल सीटों की बात करें दोस्तों, तो 956 सीटों पे ये वैकेंसी आई है, जो आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीटें देख सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज आप यहाँ पे वैकेंसी जो है देख पा रहे हैं। और यहाँ नीचे आते हैं तो आपको ऑनलाइन की लिंक भी उपलब्ध करवा दी गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर ले, और यहाँ पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले चलिए अप्लाई ऑनलाइन पे, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये वेबसाइट खुल जाती है। अब यहाँ पे आते ही देख पा रहे होंगे कि न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक यहाँ पे उपलब्ध करवा दिया गया है, और इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म यहाँ पे खुल जाता है। आपसे पूछा जाता है, यहाँ से आपका सबसे पहला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, क्या आपने 2000, ये फॉर्म जो है दोस्तों देख पा रहे होंगे, पूछा जा रहा है क्या आपने पेमेंट पहले कर रखा है, यानी जो पहले आवेदन हुआ था उसमें आपने आवेदन में पेमेंट कर रखा है, तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। अगर जिन्होंने पहले आवेदन किया था उनको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, उनको डायरेक्टली यस करेंगे, तो यहाँ पे पुराना वाला रजिस्ट्रेशन डाल देना है। ठीक है, तो उनको पेमेंट नहीं लगेगा। और जो नए कैंडिडेट हैं वो नो करेंगे यहाँ पे। ठीक है, नो करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आर यू इंडियन सिटीजन, तो यस कर देते हैं। और यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप झारखंड के लोकल रेसिडेंट हैं, झारखंड के लोकल रहने वाले हैं, तो यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे करने के बाद आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपसे पूछा जाता है जो आपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट
पास किया है वो झारखंड के किसी इंस्टीट्यूट से किया है, कॉलेज से किया है या स्कूल से किया है, तो यहाँ पे यस करेंगे। क्योंकि 9 वाले का जो है आपको पता ही होगा कि झारखंड में अब जो भी फॉर्म आ रही है उसमें आपका मैट्रिक इंटर जो है झारखंड से ही होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे नो कर देते हैं। ठीक है, नो करेंगे तो ये आपको फॉर्म आगे भरने ही नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे यस कर लेते हैं। अगर आपने झारखंड से पास किया है मैट्रिक इंटर तो यहाँ पे यस कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा क्या आप लोकल लैंग्वेज जानते हैं, तो यहाँ पे यस करेंगे। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका रिजर्वेशन कैटेगरी, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं जब मैंने लोकल रेसिडेंट के बारे में पूछा गया था, यहाँ पे देख पा रहे होंगे लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, तो मैंने नो कर दिया है, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली जनरल सेलेक्ट हो गया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे यस कर देते हैं लोकल, झारखंड के लोकल रहने वाले हैं, तब आपको पूरी ऑप्शन भरनी होती है। जैसे कि आप किस ज़िले से हैं वो आपको भरना होगा, फिर आपका जो लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट वगैरह है उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद सर्टिफिकेट अथॉरिटी कौन सा था, डीसी, एसडीओ, सीओ जो भी है वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और डालने के बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो डेट ऑफ इशू ऑफ योर सर्टिफिकेट ऑफ लोकल रेसिडेंट। ठीक है, तो कब आपका सर्टिफिकेट इशू किया गया था उसका डेट यहाँ पे भर देना है, तो मैं यहाँ पे भर देता हूँ। भरने के बाद यहाँ पे कर लेते हैं, पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद ये कर लेते हैं और आगे के बाद बढ़ते हैं। डेट सेलेक्ट करने के बाद रेसिडेंस सर्टिफिकेट का, और उसके बाद मैट्रिकुलेशन जो झारखंड से किया है वहाँ ये यस कर लेंगे। और यहाँ पे लोकल लैंग्वेज भी यस करेंगे, और जो आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एससी, और यहाँ पे नीचे आएंगे तो डू यू बिलोंग टू प्रिमिटिव ट्राइब, यहाँ पे नो कर, ये ऑप्शन भरना ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है वो आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एससी लिख देते हैं, और सर्टिफिकेट अथॉरिटी आपका कौन सा था तो यहाँ पे एसडीओ कर देते हैं, और सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू कर देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं पहले। करने के बाद डेट यहाँ पे डालने के बाद आगे बढ़ते हैं तो आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, आप दिव्यांग वगैरह हैं, यस नो कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाता है क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है रिजर्वेड अंडर स्पोर्ट कोटा से रिलेटेड हैं आप, तो यहाँ पे नो कर देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी अब यहाँ से आपका पर्सनल डिटेल भरना है। तो यहाँ पे नाम भर देना है अपना मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार, महिला पुरुष जो भी है उसे सेलेक्ट कर ले। चलिए यहाँ पे मेल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर भरनी है, यहाँ पे कंफर्म करना है मोबाइल नंबर, और यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है, और यहाँ पे ईमेल आईडी डालकर कंफर्म कर लेना है। अब यहाँ पे जन्म तिथि आपको डालने को कहा जाएगा, तो जन्म तिथि जो भी आपकी है उसे सेलेक्ट करके डाल देंगे। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और उसके बाद तो ये मैंने जन्मतिथि भी डाल दी। अब यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिखाई दे रही है यहाँ पे भरेंगे, और सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। जैसा ही आप सबमिट करेंगे तो आपको दोबारा कहा जाएगा कि कंफर्म एंड सबमिट कर लेना है, तो फिर से कंफर्म एंड सबमिट कर ले। अब दोस्तों आपका एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाता है, पासवर्ड भी आपको मिल जाती है। अब इसे आपको कॉपी करके रख लेनी है या कागज़ पेन पे लिख लेना है। आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे भी ये भेज दी जाती है। तो इतना करने के बाद जो है आपको यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर लॉगिन पे क्लिक कर लेना। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर अपनी भरनी है, और यहाँ पे आपका जो पासवर्ड मिला है वो पासवर्ड यहाँ पे भर देनी है। भरने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रही है कैप्चा यहाँ पे डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। अब दोस्तों आपका डिटेल आपके सामने खुल जाएगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन में भरा है वो आपको दिखाई देने लगेगा। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको अपना फादर नेम भरना है, मदर नेम भरना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आर यू मैरिड पूछा जा रहा है, आप शादीशुदा हैं या नहीं, तो यहाँ पे यस नो कर सकते हैं, नो कर देते हैं। और यहाँ पे अब आधार कार्ड आपसे मांगा जा रहा है। ठीक है, तो आप आधार कार्ड डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं आधार कार्ड का नंबर, नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डाल सकते हैं क्योंकि स्टार मार्किंग नहीं है। अब यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मांगा जा रहा है, जैसे तिल का निशान, कटे का निशान, जो भी है आपको 2 निशान यहाँ पे आपको भर देना है। तो जैसा कि मैं पहला भर देता हूँ,
तो इसी प्रकार से आपको भी भर देना है और सेकंड में भी भर देना है। उसके बाद आपका जो है परमानेंट एड्रेस, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों यहाँ पे फिल कर लेनी है। एड्रेस फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे आपको एजुकेशनल डिटेल भरनी है। तो यहाँ पे 10वीं का आप नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट जो भी आपका है वो यहाँ पे कॉलेज का नाम या स्कूल का नाम जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद बोर्ड जो आपका है वो यहाँ पे बोर्ड लिखेंगे, पासिंग ईयर कब आपने पास किया है वो लिख देंगे, ठीक है। लिखने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका परसेंटेज है, आप देख पा रहे होंगे, परसेंटेज लिख देना है। सब्जेक्ट आपके कौन कौन से थे 10वीं में वो लिख देना है। तो मैट्रिक में ऑल कर देते हैं, ऑल SUB, बस इतना कर देना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और उसके बाद 12th का डिटेल भर देना है, आर्ट साइंस जो भी आप रखा है 12th वो आपको भर देना है। तो जो आपका है वो आप यहाँ पे भर लेंगे। भरने के बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल भरेंगे। उतना भरने के बाद यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस आपसे पूछे जाते हैं कि कौन से पोस्ट पे आप आवेदन करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस सेकंड आता है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ असिस्टेंट ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर पे, और तीसरा जो है आपका ये कर देता हूँ प्लानिंग असिस्टेंट। उसके बाद लास्ट में करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। और यहाँ पे पेपर 2 लैंग्वेज आपसे पूछी जाती है, यानी जो आपका लोकल लैंग्वेज है वो आपको यहाँ पे भरना है। तो जो भी आपका लोकल लैंग्वेज आपको आता है इसमें से, जैसे कि देख पा रहे हैं उर्दू है, संथाली है, बांग्ला है, तो ये सब जो है आपको भरनी है। कौन सी आपको सेलेक्ट करनी है वो कर लीजिए। और करने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन जो दिखाई दे रही है सबमिट कर लेंगे। अब दोस्तों एजुकेशनल डिटेल फुल हो चुकी है, आपका पोस्ट भी प्रेफरेंस हो चुका है, लैंग्वेज भी सेलेक्ट हो चुका है, पेपर 2 का अब सबमिट कर देंगे। अब फिर से दोस्तों आपके सामने आपकी डिटेल आ जाएगी, जो भी आपने आवेदन में भरा है वो देख लीजिएगा। देखने के बाद नीचे आएंगे तो देख सकते हैं प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आपको जाना है। पेमेंट जो आपकी है वो आपको करना है। तो सबमिट टू प्रोसीड पेमेंट पे फिर से क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे नीचे देखिए आपका जो है पूरा डिटेल आ जाएगा और यहाँ पे आपको पेमेंट करनी है। तो ये देखिए ये जो है आपका पेमेंट का पेज खुल जाता है डिटेल के साथ। तो यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, पहले यहाँ पे टिक कर लेते हैं। टिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड कर लेनी है। करते ही यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी सेलेक्ट कैटेगरी। तो जो भी आपका ये जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उसका आपको नोटिफिकेशन संख्या यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो देख सकते हैं नोटिफिकेशन संख्या जो थी ये वाला था, देख सकते हैं JGGLCCE 2021। तो बस यही वाला हम लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। तो ये वाला रहा, देख सकते हैं सेकंड में दिखाया जा रहा है, तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पे आपसे आपका एप्लीकेशन नंबर मांगा जाता है, जो आपका एप्लीकेशन मिला है वो यहाँ पे डालेंगे और सबमिट करेंगे। एप्लीकेशन नंबर डाल के यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपके सामने पेमेंट का जो है ऑप्शन नहीं खुल रहा है, क्योंकि ये जो पेमेंट है फॉर्म भरने के 1 दिन बाद जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब आपका पेमेंट ऑप्शन हो जाएगा शुरू, तो यहाँ पे आपका दिखाया गया है कि पेमेंट कर लेना है। उसके बाद आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करनी है, ठीक है। पेमेंट 1 दिन बाद होता है, तो पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना होता है। तो फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद अपलोड करने के बाद जब सबमिट करेंगे तो आपको एप्लीकेशन स्लिप भी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आवेदन करना है। फिलहाल देख सकते हैं मैंने प्रयास तो किया था, लेकिन अभी तक ये ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये दिखा रहा है डेट 16/1/2022 को आप जमा कर सकते हैं अपना पेमेंट फीस। तो ये जो है आपका 16/1 को खुलेगा, इसलिए ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये पेमेंट जो है कल होगी। क्योंकि आज 15 तारीख है, तो 16 तारीख को इसका पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड होगा, उसके बाद सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन स्लिप भी आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आवेदन करना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।